बॉस का अरेंजमेंट देखकर लगभग हर किसी का मुंह बन चुका था, क्योंकि कुछ गर्ल्स ऐसा समझती थी कि बॉस जीवन उनके आगे पीछे ही भंवरे की भांति चक्कर काटता रहता है। लेकिन कुछ की गलतफहमी शायद आज दूर हो चली थी। कुछ लड़के जो कि आज के दिन का फायदा उठाना चाहते थे कि वो आज नायरा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। ओइवन का ये एक तमाचे से कम न था। उसने लगभग आधी ऑफिस के स्टाफ का मूड खराब करके रख दिया था। नायरा भी महसूस कर ही रही कि ये अब कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है उसका बॉस। उसने जीवन को धीरे से कहा, सर बस भी कीजिए, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। और उसने जीवन की दी हुई ड्रेस को साइड में रख दिया। ये नायरा का व्यवहार जीवन को ठीक नहीं लगा। उसे कुछ इंसल्ट फील हुआ तो उसने इट्स ऑफ कहते हुए अपने केबिन की ओर चल गया। धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग अपनी अपनी शीट पर चले गए। नायरा के पास केवल अब कार्तिक ही था। वो भी अपने सिस्टम में काम में लग गया। नायरा कुछ टाइम तक अपने सिस्टम पर शांत बैठी सोचती रही। आज उसका भी मॉर्निंग से मूड काफी अच्छा था, लेकिन जीवन के सरप्राइज ने उसका भी मूड खराब कर दिया था। थोड़ी देर बैठने के बाद नायरा वॉशरूम में जाने लगी। तभी जीवन ने उसे अपने केबिन में आने को कहा। नायरा वॉशरूम से आने के बाद जीवन के केबिन में पहुंची। तब जीवन अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था। उसके हाव भाव देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई फोन देख रहा हो। AC की ठंडी हवा में भी जीवन को पसीना आ रहा था और उसके चेहरे से साफ साफ उत्तेजना झलक रही थी। उसकी आंखों की चमक साफ साफ कह रही थी कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है। केबिन में अंदर आकर नायरा ने थोड़ी देर खड़े रहने के बाद कहा, सर आपने मुझे बुलाया? ओह हाँ, जरा मैं कुछ देख रहा था तो देखा नहीं, जीवन ने कहा। नायरा, जी सर, वो तो दिख रहा है आप कुछ देख रहे थे, नायरा ने कृत्रिम मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा। जीवन अपना रुमाल लेकर चेहरा साफ करते हुए, तो आपको हमारा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? नायरा, थैंक यू सर फॉर दैट, लेकिन सर। जीवन, ओके, लेकिन क्या? नायरा, सर सबके सामने मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा था ये सब, सर, और इस सब की क्या जरूरत थी? जीवन, नायरा, तुम नहीं समझोगी, मेरा दिल किया तो मैंने कर दिया ये सब। जीवन की बातें भी नायरा को ऑकवर्ड लग रही थी। उसका टेम्पर हाई होने जा रहा था। किसी तरह वो खुद को शांत करके बैठी थी। सर, आपका दिल क्यों करता है ये सब? उस दिन भी सर आप जबरदस्ती कर रहे थे, नायरा ने कहा। नायरा की बात सुनकर जीवन को शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन जीवन मुस्कुराते हुए बोला, नायरा तुम हो ही इतनी खूबसूरत, किसी का भी दिल डोल जाएगा। नायरा ने कहा, सर आप अपने दिल पर काबू रखो, नहीं तो मजबूरन मुझे। जीवन, क्या क्या दोबारा कहना, अभी तुमने क्या कहा? नायरा अपने गुस्से का घुट पीते हुए बोली, कुछ नहीं सर, आपको कुछ काम था या यूं ही बुलाया था? जीवन, नायरा इस केबिन में कोई बिना काम के कदम भी नहीं रख सकता है। तुम्हें बुलाया गया है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण ही होगा। अब नायरा चुप बैठी हुई अपनी टंगे हिलने लगी। उससे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो बार बार अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन हिला रही थी और नीचे की ओर देख रही थी। जीवन ने पूछा, गुस्सा आ रहा है ना? नायरा ने सिर्फ एक बार उसकी ओर देखा और फिर से नीचे देखने लगी। जीवन अब अपनी शीट से खड़ा हुआ और चल के नायरा की ओर आया और बोला, वला की खूबसूरती है तुम्हारे अंदर, ऊपर से ये ड्रेस पहन के तुम और भी जच रही हो। नायरा ने लंबी सांसें लेते हुए कहा, यही काम था सर आपको या फिर कुछ और? नायरा के तेवर देखकर भी जीवन यहीं पर न रुका। आगे आते हुए उसने नायरा के कंधे पर अपने हाथ रखते हुए बोला, नायरा मेरी बात मान लो, मालामाल हो जाओगी। नायरा ने गुस्से जीवन के हाथ झटकते हुए कहा, हाउ डेयर, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? जीवन ने कहा, सिर्फ हाथ ही लगाया है, उसका इतना इतराज ठीक नहीं, बड़ी गर्मी है तुम्हारे अंदर, बदन गर्मी से तप रहा है तुम्हारा। नायरा अब केबिन से बाहर की ओर जाने लगी तो जीवन ने उसे वार्न करते हुए बोला, यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जाता जब तक मैं न कहूँ। नायरा ने पीछे मुड़ के गुस्से से पूछा, और अगर कोई जाए तो क्या? जीवन, तो हो सकता है इस ऑफिस से भी जाना पड़े उसे, और हो सकता है पूरे करियर भर अपना बायोडेटा लेकर कंपनी घूमना पड़े और हर जगह से यही कह के निकल दिया जाए कि तुम्हारे अंदर तो एटिकेट्स ही नहीं है, आप तो सॉफ्टवेयर के फील्ड में ब्लैक लिस्टेड हो। नायरा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन इतना गिरा हुआ और घिनौना इंसान है कि अपनी हवस के लिए किसी के करियर के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। जीवन की बात सुनकर नायरा गेट ओपन करती करती रह गई। अब जीवन के चेहरे पर खुशी के भाव थे। नायरा की आंखों में आंसू आ चुके थे, जो कि उसकी पलकों को गीला करते हुए उसके ग्लोव से होते हुए उसके दामन में समाते जा रहे थे। नायरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका 24वां जन्मदिन रो रो कर गुजरा पड़ेगा। नायरा के आंसू गिर रहे थे।
इतने में खड़ूस बॉस को मौका मिल चुका था। उसने नायरा की डीप गले की ड्रेस में उसकी पीठ का कुछ हिस्सा खुला था जो कि काफी सेक्सी दिख रहा था। जीवन ने वहां अपना हाथ फेरते हुए कहा, माय डियर, बाहर हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाना, नहीं तो स्टाफ वाले कुछ गलत समझेंगे। और सुनो, इवनिंग में तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा, वहां हम एक साथ एंजॉय करेंगे। अब नायरा ने गेट ओपन किया और वहां से दौड़ती हुई गई और वॉशरूम में गई और जोर जोर से रोने लगी। क्या नायरा शाम को जीवन के साथ जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।